single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में, जैसे मान लिया कभी कभी आपको किसी से पूछना होता है कि क्या आपके पास यह चीज़ है। ओके, मान लिया कोई फॉरेनर है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको कुछ पूछना है कि क्या आपके पास यह चीज़ है, क्या आपके पास यह चीज़ है। तो उस सेंस में उस समय आप किस तरह से इंग्लिश में कैसे आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो आज का क्लास इसी के बारे में होने वाला है कि कैसे मान लिया किसी चीज़ से किसी पर्सन से पूछना है कि क्या आपके पास यह चीज़ है या नहीं है, तो किस तरह से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ हैव you got and has he got। इसी से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, या फिर हैज ही गॉट, ही हैज गॉट। ये आपका मेन टॉपिक है। इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे इसका यूज करके ये चीज जब यूज होता है तो कैसे आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लिया आपको पूछना है किसी से कि क्या आपके पास पानी का बोतल है, वाटर बॉटल। ओके, तो क्या आपके पास वाटर बॉटल है। किसी से अगर आपको पूछना है कि क्या आपके पास वाटर बॉटल है, तो आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे। अभी तक आप पूछते हैं मान लिया इस तरह से कि डू यू हैव वाटर बॉटल। ओके, मान लिया कभी ऐसे, मान लिया आप कभी पूछे होंगे या फिर सुने होंगे, लेकिन अभी इससे पहले आपको यहां पे पूछना है कुछ इस तरह से कि हैव यू गॉट वाटर बॉटल। हैव यू गॉट वाटर बॉटल, क्या आपके पास पानी का बोतल है। अगर पॉजिटिव में आंसर है, हाँ है, तो यस क्या हो जाएगा यहां पर, यस आई हैव या फिर आईव। ओके, आईव ये चीज होता है। यस आई हैव गॉट वाटर बॉटल। नो के लिए नो आई हैवन गट, हैव नॉट हो जाएगा है ना। तो हैव नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैवन। नो आई हैवन गट वाटर बॉटल। तो कुछ इस तरह से बोला जाएगा। ओके, जब आपको मान लिया सामने वाले पर्सन से पूछना है कि हैव यू गॉट वाटर बॉटल, हैव यू गॉट दिस थिंग, क्या आपके पास यह चीज है, क्या आपके पास वाटर बॉटल है। अगर उनका जवाब पॉजिटिव में है तो उनका आंसर हो जाएगा यस आई हैव गॉट वाटर बॉटल। अगर नहीं तो नो आई हैवन गॉट, हैव नॉट को हैवन आप बोलेंगे है ना, लिखेंगे भी। सो नो आई हैवन गॉट वाटर बॉटल, नहीं मेरे पास वाटर बॉटल नहीं है। ये हो गया आपका एकदम स्टार्टिंग से फॉर्मूला बता दिया, सॉरी एग्जाम्पल हो गया आपका ये। और इसी के बेस पे फॉर्मूला क्या रहेगा, चलिए देखते हैं आज का हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला नंबर 1। ओके, सो हैव यू गॉट, उसके बाद यहां पे आगे समथिंग, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में आप बात हो सकता है। हैव यू गॉट दिस थिंग, हैव यू गॉट दैट थिंग। तो क्या आपके पास वाटर बॉटल है, या फिर कोई भी चीज आप यहां पे आगे लगा सकते हो। हैव यू गॉट दिस थिंग, अगर हाँ है पॉजिटिव में क्या आंसर होगा, यस आई हैव वाटर, या फिर आई हैव गॉट। आई हैव के बाद डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आई हैव गॉट बोलेंगे। ओके, हैव यू गॉट दिस थिंग, यस आई हैव गॉट दिस थिंग। आई हैव गॉट समथिंग, समथिंग की जगह पे आप कोई भी चीज रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। और नो के लिए नो आई हैवन गॉट, हैव नॉट को हैवन,
नो आई हैवन गट, आगे क्या होगा, समथिंग, नहीं मेरे पास यह चीज नहीं है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला नंबर 1, वो भी आज का फॉर्मूला नंबर 1 इसका यूज करके। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, जब आपको सामने वाले से पूछना हो, किसी व्यक्ति से पूछना हो कि क्या आपके पास, क्या तुम्हारे पास, क्या आपके पास यह सामान है, तो आप पूछेंगे हैव यू गॉट समथिंग, हैव यू गॉट दिस थिंग। तो आंसर अगर पॉजिटिव में है तो क्या होगा, यस आई हैव गॉट दिस थिंग, हाँ मेरे पास यह चीज है। और नो के लिए नो आई हैवंट गॉट दिस थिंग, नो आई हैवंट गॉट समथिंग, नहीं मेरे पास यह चीज नहीं है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया आपको कुछ इस तरह से पूछना है कि क्या उसके पास यह सामान है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो कि क्या उसके पास यह सामान है, तो आप किस तरह से पूछेंगे, आप इस तरह से पूछेंगे हैज ही गॉट समथिंग, ओके, इस तरह से पूछेंगे आप। इस तरह से हो तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से होगा, जैसे इसको मैंने प्री रिटन कर रखा है बिकॉज आपको इजीली अंडरस्टैंड समझ में आ जाए कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, ओके। जैसे हैज ही गॉट समथिंग, क्या उसके पास यह सामान है, तो अगर उसके पास यह सामान है तो पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, यस ही हैज गॉट समथिंग, हाँ उसके पास यह सामान है। अगर नहीं उसके पास यह सामान नहीं है, मान लिया आपको इस तरह से बोलना है कि नहीं उसके पास यह सामान नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, नो ही हैज नॉट गॉट समथिंग, या फिर नो ही हैजंट गॉट समथिंग, नहीं उसके पास यह सामान नहीं है। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल कि मान लिया आप किसी को आप पूछना है कि मैथ का नोट्स है उनके पास, क्या उनके पास मैथ्स का नोट है, तो आप किस तरह से पूछोगे अपने दोस्त से कि क्या उनके पास मैथ्स का नोट है या फिर उसके पास मैथ्स का नोट है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैज ही गॉट मैथ्स नोट, क्या उसके पास मैथ का नोट है। तो आंसर होगा अगर पॉजिटिव में अगर हाँ उनके पास मैथ का नोट है तो कैसे हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा यस ही हैज गॉट मैथ्स नोट, हाँ उनके पास मैथ का नोट है। अगर नहीं है, नहीं उनके पास मैथ का नोट नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नो ही हैज नॉट गॉट मैथ्स नोट, या फिर नो ही हैजंट गॉट मैथ्स नोट, नहीं उनके पास मैथ का नोट नहीं है, ये उनका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा सेकंड फॉर्मूला जिनके बेस पे आपको बताना है कि मान लिया किसी थर्ड पर्सन के पास कोई चीज है या नहीं। पहली बात आप पूछ भी सकते हैं, उसके बाद अगर उनके पास है तो आप बता सकते हैं कि यस ही हैज गॉट दिस थिंग, ही हैजंट गॉट दिस थिंग, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज के थर्ड फॉर्मूले की तरफ, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज हैव यू गॉट समथिंग, नो आई हैवंट गॉट समथिंग, बट ही हैज गॉट समथिंग। जब आपको पूछना है किसी से या फिर इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास यह सामान है, फिर अगर आपका आंसर इस तरह से कि नहीं मेरे पास यह सामान नहीं है उसके पास यह सामान है, तो किस तरह से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। और इस पे फॉर्मूला ये होगा हैव यू गॉट समथिंग। मान लिया क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया हैव यू गॉट समथिंग, क्या आपके पास यह चीज है, तो अगर आपके पास होता तो आप बोलते थे यस आई हैव गॉट समथिंग, हाँ मेरे पास यह चीज है। लेकिन अगर आपको बोलना है नहीं मेरे पास यह चीज नहीं है उसके पास यह चीज है, तो आप किस तरह से बोलेंगे, हैव यू गॉट समथिंग, क्या आपके पास यह चीज है, नो आई हैवंट गॉट समथिंग, नहीं मेरे पास यह चीज नहीं है। और अगर बोलना है कि उसके पास यह चीज है तो क्या हो जाएगा, बट ही हैज गॉट समथिंग। जैसे फिर से एक बार देखते हैं, हैव यू गॉट समथिंग, क्या आपके पास यह चीज है, नो आई हैवंट गॉट समथिंग, नहीं मेरे पास यह चीज नहीं है, बट ही हैज गॉट समथिंग, लेकिन उसके पास यह चीज है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहे हम लोग, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर पूछा जा रहा है किसी पर्सन से कि क्या आपके पास सेल फोन है, मान लिया किसी को कॉल करना है कहीं पर और पूछना चाहता है कि क्या आपके पास सेल फोन है, ओके, तो क्वेश्चन उसका किस तरह से हो सकता है, उसका क्वेश्चन इस तरह से होगा हैव यू गॉट सेल फोन, क्या आपके पास सेल फोन है। अगर आपके पास सेल फोन होता तो आप कहते हैं यस आई हैव गॉट सेल फोन, लेकिन अगर यहाँ पे आपको बोलना है कि नहीं मेरे पास सेल फोन नहीं है उसके पास सेल फोन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो आई हैवंट गॉट सेल फोन बट ही हैज गॉट सेल फोन, ओके। तो ये था आपका थर्ड फॉर्मूला जो कि मिक्स था,
हैज और हैव का दोनों का। जैसे जो पहला फॉर्मूला देखे होंगे उसमें पूछा गया था हैव यू गॉट समथिंग, यस आई हैव गॉट समथिंग, नो आई हैवंट गॉट समथिंग। सेकंड फॉर्मूला था हमारा कि हैज ही गॉट समथिंग, यस ही हैज गॉट समथिंग, नो ही हैजंट गॉट समथिंग। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर हैव भी है, आपका यहाँ पर हैज भी है। ओके, तो दोनों फॉर्मूलाज को मिक्स करके कैसे ये थर्ड फॉर्मूला क्रिएट होता है, ये चीज थर्ड फॉर्मूला था आपका। बढ़ते हैं आज के फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूले पर। आज का फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला ये है कि जब इस तरह से पूछा जाए आपसे कि क्या उसके पास यह सामान है, कोई अगर पूछ रहा है किसी से कि क्या उसके पास यह सामान है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि मान लिया आपको बोलना है कि नहीं उसके पास यह सामान नहीं है, मेरे पास यह सामान है, तो आप किस तरह से बोलेंगे देखते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से होगा, हैज ही गॉट समथिंग, क्या उसके पास यह सामान है। तो अगर उसके पास यह सामान नहीं है, मेरे पास यह सामान, इस तरह बोलना है तो आंसर हो जाएगा नो ही हैजंट गॉट समथिंग बट आई हैव गॉट समथिंग। ही हैजंट गॉट समथिंग बट आई हैव गॉट समथिंग। नहीं उसके पास यह चीज नहीं है, मेरे पास यह चीज है। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, ये चीज हो गया। तो नो आई हैव, ही हैजंट गॉट समथिंग बट आई हैव गॉट समथिंग, नहीं उसके पास यह चीज नहीं है, मेरे पास यह चीज है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि क्या उसके पास आईफोन है, क्या उसके पास आईफोन है, अगर आपको बोलना इस तरह से कि नहीं उसके पास आईफोन नहीं है, मेरे पास आईफोन है, तो एग्जाम्पल को किस तरह से आप बोलेंगे यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या आपके पास आईफोन है, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हैज ही गॉट। क्वेश्चन है कि क्या उसके पास आईफोन है, तो क्वेश्चन हो जाएगा हैज ही गॉट आईफोन, क्या उसके पास आईफोन है। अगर आईफोन उसके पास होता तो आप बोल सकते थे कि यस ही हैज गॉट आईफोन, लेकिन यहां पर कंडीशन यह है कि नहीं उसके पास आईफोन नहीं है, मेरे पास आईफोन है, तो किस तरह से बोलेंगे देखते हैं उसको। नो ही हैजंट गॉट आईफोन बट आई हैव गॉट आईफोन, नहीं उसके पास आईफोन नहीं है बट मेरे पास आईफोन है। ओके, तो आई होप आज के क्लास से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कई दफा आपको कई बार आपसे लोगों से बोलना होता कि क्या आपके पास यह सामान है, क्या आपके पास यह सामान है, क्या उसके पास यह सामान है, क्या उनके पास यह सामान है। तो जब भी आपको इस तरह से यूज करना है तो मेक श्योर आप इन फॉर्मूले का जरूर यूज करिए, बिकॉज इन सब फॉर्मूलाज के यूज करके आप वाकई काफी अच्छे से बेहतर सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, और बढ़ते हैं आज का जो लास्ट हमारा कुछ वर्ड्स आपको को देना है। जैसे ये सब वर्ड्स हैं सेलफोन, स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स कार, डिजिटल बोर्ड, एक्सपेंसिव वॉच। अब इन सभी वर्ड्स को आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूलाज में सभी फॉर्मूलाज में अप्लाई करने के बाद आप भी इसी तरह एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। ओके, तो आई होप आज का क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कई बार आप भी सोच सकते हैं, इस तरह आपके माइंड में भी आ सकता है कि मैं भी इस चीज को यूज कर सकता हूं, जैसे आई हैव गॉट दिस थिंग, हैज ही गॉट दिस थिंग, ऐसे करके क्या उसके पास यह चीज है, क्या तुम्हारे पास यह चीज है। तो अभी आप ट्राई करने की कोशिश करिए कि कैसे आप मान लिया किसी सेंटेंस किसी से पूछना हो तो अभी जस्ट आप अपने तरफ से ट्राई करिए कि कैसे आप अपने तरफ से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब वर्ड्स हैं, इनको अप्लाई करेंगे आप फॉर्मूलाज में, उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से, आज के क्लास के बारे में पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट बनाइए, उसको फेयर नोट्स में बनाते रहिए। एंड जो आपका वर्क दिया जाता है इसको आप इसमें अप्लाई करके इसका एग्जाम्पल क्रिएट करके आपका होमवर्क हो गया। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो स्टार्टिंग में आपको बताया गया हैव यू गॉट, हैज ही गॉट के बारे में, है ना। ये आपका हमारा टॉपिक था, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के पहले फॉर्मूले पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आज का पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद है एग्जाम्पल और थर्ड फॉर्मूला, इसके बाद है एग्जाम्पल एंड फोर्थ फॉर्मूला। यहां पर ये आपका गॉट रहेगा,
I have got something. And next, है एग्जाम्पल एंड कुछ वर्ड्स. ओके, सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा. आई होप हैव यू गट, हैज यू गट का आपको यूज काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अब आप भी अपने तरफ से जरूर ट्राई करिए, आप भी कोशिश करिए कि हम कैसे इसका यूज अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये जो सब वर्ड दिए गए हैं इसको फॉर्मूलाज में अप्लाई करने के बाद एग्जाम्पल क्रिएट करिए. नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, होमवर्क्स आप कंप्लीट करते रहिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए. टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश. थैंक यू. Every single day